सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स बहुत मजेदार खेल भी है। कई बार दिल टूटता है आपका, कई बार दिल जुटता है। कभी कभार आप अपने नेताओं में महानायकों को तलाश लेते हैं। इसीलिए मोदी जी को अगर कुछ कहता है तो उनका समर्थक लाठी भाला ले निकाल लेता है। और कभी शुद्ध अपराधी, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, कोर्ट कह रही है, चारा चोर, सजा याफ्ता जो व्यक्ति है, उसका 9वीं फेल बेटा जब ज्ञान देता है तो उसके भी भक्त लोग लाठी तलवार निकाल लेते हैं। कहते हैं कि तेजस्वी भैया ही बिहार के लिए आशा की किरण। बहुत बढ़िया। चुटकुले सुनने सुनाने का सीजन है। और मित्रों, मुझे लगता है कि इस देश में राजनीति भी अब एक भव्य चुटकुला हो गई। अभी देखिए ना, राहुल जी पहले संविधान को बचाने निकले थे। मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, वरना वो पिछले 11 वर्षों से कई बार कई अलग अलग चीजों को बचा चुके हैं। कभी देश को बचाते हैं, कभी लोकतंत्र को बचाते हैं। पिछली बार जब उन्हें देखा गया था तब वो संविधान बचा रहे थे। सॉरी, वोट चोरी रोक रहे हैं। तो वोट चोरी रोकने से पहले वो संविधान बचा रहे थे, जिसकी एक गुटखा टाइप की किताब, गुटखा मतलब वो खाने वाला नहीं, वो छोटे इतना बड़ा जो लेके चलते हैं ना जेबी संस्करण, उसको भी गुटखा ही कहा जाता है। श्री रामचरितमानस मूल महिला गुटखा संस्करण, वो पढ़िएगा अगर कभी। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब होगी, उस पर भी लिखा रहता है। तो राहुल बाबा चले गए, कहाँ गए हैं जी? थाईलैंड, लंकावी हुई। वहां क्या कर रहे हैं वही जाने, उनके खुदा मियाँ जाने, उनके अल्लाह जी जाने, भगवान तो उनके हैं नहीं, तो वही दोनों जाने। तेजस्वी जी अकेले पड़ गए। इस बार उनके पिताजी भी नहीं है उनके साथ। बहुत ज्यादा क्या, एक रैली की है, उसके बाद से नहीं है। तेजस्वी के दुबले पतले कंधों पर बहुत सारा बोझ आ गया है, गठबंधन का, राजनीति का, प्रचार का, रणनीति का। आज अचानक उन्हें याद आया कि वो राघोपुर से विधायक। ताली बजाओ। राघोपुर से विधायक हैं, अच्छा, तो फिर चलना चाहिए। फिर वो वहां चले गए टहल, और उन्होंने एक लाइन का ट्वीट किया है, आनंद ब्रो, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनों के बीच पहुंच कुशल क्षेम जाना। क्या कुशल क्षेम जाना? इसमें कहीं भी बाढ़ से जो पीड़ित जनता है वो नहीं दिख रही है। उनका पूरा क्षेत्र जो दियारा बन गया है, जहां नौका चालन हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। बड़ा बढ़िया हरियर कुर्ता पहने हुए हैं। हरियर मतलब हरा भाई। लोग जो लोग बिहारी नहीं है उन लोगों के लिए हरियर, करिया, ये सब हम लोगों की हरियर हरियर मतलब ऐसा शब्दावली ऐसा है। ऐसा रंग, ऐसा रंग, ये वाला हरियर है। तो ये वैसा वाला रंग है, ये हरियर है। तो वैसा कुर्ता उर्ता डाट के पहुंचे थे। ये पूरी भूमिका इसलिए आनंद जी कि राहुल उधर घूम रहे हैं, ये भाई साहब इधर घूम रहे हैं। बिहार में चुनाव है। नीतीश क्या लगातार बता रहे हैं कि प्रगति यात्रा इतनी सफल रही कि हमने 50,000 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट किया उस दौरान। मतलब जहां जहां के लिए वादे किए वो सब पूरा होने का वक्त आ गया है। कुछ जगह काम शुरू हो चुका है, कुछ जगह काम शुरू हो रहा है। और तेजस्वी है कि सवाल दर सवाल कर रहे हैं कि 20 साल। सबसे बड़ा चुटकुला तो यही है कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहा है। तेजस्वी यादव, जिसके बाप ने, जिसकी माँ ने, जिसके मामा ने, जिसके पूरे खानदान ने बिहार को गाली बना दिया, बिहारियों को गाली बना दिया, वो व्यक्ति सरकार से सवाल करता है। इन लोगों की थेथराई और दोगलई का जवाब नहीं है साहब। जिस खानदान ने पूरे बिहार को एक बदनुमा दाग बनाकर रखा, ऐसे तेजस्वी और लालू यादव, तुमको हिम्मत है कि तुम पूछते हो सवाल। पहली बात कि तुमको तो मैं जवाब दूंगा ही नहीं, मैं नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने आनंद ब्रो को बुलाया है। आनंद ब्रो, बिहार की टटका खबर में आपका स्वागत है। दर्शकों श्रोताओं, आप सभी का भी स्वागत है। अब माइक सीधा आनंद ब्रो को, क्योंकि 4 मिनट 50 सेकंड तक लगातार मैं ही बुलाऊं। आनंद। ठीक।
तो ऐसा है कि सबसे पहले ये जो बिहार की खबर है तेजस्वी यादव वाली, राघोपुर जाने वाली, इस खबर के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर अगर आप सर्च कर लेंगे राघोपुर का विधायक बनाम राघोपुर की जनता, तो आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। तो इसमें राघोपुर का विधायक यानी कि तेजस्वी यादव, ये जो सड़क पर अभी ठुमके लगा रहे थे, मतलब इतने मोटे ताजे हैं और ठुमके लगा रहे थे, तो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन चलिए उन्होंने प्रयास किया, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी बॉडी चाहिए। शेमिंग कर रहा है ये ब्राह्मण आदमी, ये ब्राह्मणवादी आदमी हमारे मूक नायक, मतलब एक तो जननायक राहुल जी हैं, तो ये मूक नायक होंगे, तो मूक नायक के खिलाफ उल्टी सीधी बात कर रहा है। अभी प्रियंका भारती और कंचन यादव को छोड़ दूंगा आपके ऊपर, ज्यादा बोले तो। अरे, रेबीज का टीका भी हर हॉस्पिटल में मौजूद है कि नहीं बिहार में पता नहीं, आप ऐसे ऐसे जीव छोड़ेंगे मेरे ऊपर? यार कुछ तो दया कीजिए। हैं? खैर, तो अब यहाँ पर क्या चल रहा था, तो राघोपुर की जनता बनाम राघोपुर का विधायक जो था वो वीडियो चल रहा था। उसमें राघोपुर का विधायक जब दिखाया जाता था तो वो तेजस्वी यादव के नाचने वाला सीन दिखाया जाता था, और राघोपुर की जनता जब दिखाया जाता था तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग न्यूज से ली गई कटिंग्स। मतलब कोई भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं था जिसने राघोपुर की बाढ़ नहीं दिखाई हो। तो राघोपुर की जनता कैसे बाढ़ में डूबी हुई है, कैसे अपनी बकरी को, तो कोई अपने अनाज को निकालने का प्रयास करने में लगा हुआ है, ये सब दिखा रहे होते थे टीवी चैनल। और राघोपुर के विधायक महोदय जो थे वो सड़कों पर नाच रहे थे। तो उसके बाद वो मिलने के लिए गए हैं, तो पता नहीं मिलके उन्होंने क्या किया होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसा करते हुए पप्पू यादव दिखते हैं वैसा करते तो वो नहीं दिखेंगे। पप्पू यादव का सब लोगों को पता होगा। इस बीच में वो ऐसे भी जाने जाते हैं कि वो बाढ़ वगैरह की राहत में पैसे बांट रहे होते हैं, सीधे नकद बांट रहे होते हैं। तो वो अभी भी कम से कम 2-3 वीडियो में नकद बांटते हुए दिख गए हैं। इस पर कोई चुनाव आयोग संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, या उसे पता भी चलता है ऐसी घटनाओं का या नहीं, ये पता नहीं। ये नैतिक है या नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता। 500 रुपए उन लोगों को देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे, इसका तो बिल्कुल नहीं पता। तो भाई बाढ़ नहीं आएगी तो 500 रुपए कैसे बटेंगे, और फिर 500 रुपए के बदले में वोट कैसे मांगा जाएगा? तो ये कहानी जो होती है, ये कहानी बड़ी लंबी है। तो बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान क्यों नहीं होता है, उसका भी थोड़ा सा अंदाजा लोगों को इस बात से हो जाएगा। मैंने आपको खुला मैदान दिया था कि आप भी कम से कम 5 मिनट 6 मिनट जनता का ज्ञान वर्धन करें, जनता को लगातार बोले, लेकिन आप मुझे बार बार बोलने को दे रहे हैं। अब फिर भाई लोग कहेंगे कि आप आचार्य को बोलने नहीं देते हैं, आप उनके मुंह पर चाबी लगा देते हैं, नहीं, इनको तो प्लाट इसमें काट एक देते हैं। एक 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 सवाल जो था ना, इसमें एक सवाल जो रह गया था वो था तेजस्वी के सवालों पर। तो तेजस्वी के सवालों पर जो सवाल रह गया था वो सवाल ये है कि तेजस्वी ने सवालों में अपने नौकरियों का जिक्र भी किया है। तो इससे याद नहीं आ जाता है नहीं, कि एक तेजस्वी के सेकंड, दौर में। हाँ। एक सेकंड, दर्शकों के लिए बताना पड़ेगा ना। आप तो दर्शन की उस उच्च भूमि पर रहते हैं कि आपको पता नहीं चलता है। अब आपने अचानक ये तेजस्वी के सवाल वाला बम गिरा दिया। दर्शकों घबराने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव को अचानक इल्हाम हुआ है, मतलब तेजस्वी को क्या हुआ है, उसका जो पीआर टीम या मीडिया टीम है, वो जो भी व्यक्ति है इस बार ठीक बंदा है या बंदी है, जो भी चला रखा है। तो तेजस्वी पिछले 3 दिन से सवाल पूछ रहा है। अब हमारे और आनंद जी जैसे लोग जो होंगे, वो तो तेजस्वी जैसे सवाल पूछेगा तो एक फिल्म याद आ जाएगी मुझे। उसमें पंकज कपूर रहता है, और पंकज कपूर ठीक ठाक खलनायक टाइप है, लेकिन अच्छा वाला रॉबिन हुड टाइप। और एक स्विमिंग पूल का सीन है जहाँ नया नवेला खलनायक गुंडा उसको धमकाने आता है, कुछ कुछ बोलता है, और पंकज कपूर बड़े आराम से छोटे करता है, सुन लेता है, छोटा खुला टाइप थोड़ा सा सुन लेता है। और आखिर में जाके जब उस नए गुंडे का पूरा डायलॉग खत्म हो जाता है तो पंकज कपूर जाता है, गाल ऐसे पकड़ता है और ले 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 ठक। और भाई साहब वो सीन जो होता है ना, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, वो सीन मुझे लगता है पंकज कपूर के जीवन की सबसे बढ़िया फिल्मोग्राफी में उनके सबसे बढ़िया अभिनीत दृश्यों में से एक है।
तो तेजस्वी को हम लोगों के सामने तो हम लोग यही करेंगे, अले ले ले बस, उसकी बात का संज्ञान नहीं लेंगे। लेकिन भाई जो जन जेड नेपाल में सरकारों को गिराने पर आमादा है, कहीं वो हम लोगों से सवाल पूछने लगे तो उनको बताना जरूरी है। तो वो कभी रोजगार पर, कभी पुलिस प्रशासन पर, कभी कानून व्यवस्था पर ये सब सवाल पूछ रहे हैं। जी आचार्य। ठीक। तो ये जो नियुक्तियों पर, नीट की परीक्षाओं पर, और भी जो बीपीएससी यूपीएससी की भर्ती परीक्षाएं हैं उन सब पर जो सवाल उठते हैं, तो इन पर जैसे ही सवाल उठते हैं तो जो इनका दौर था जिसको जंगल राज कहा जाता है, उस जंगल राज के आखिरी दौर में एक हुआ करते थे रंजीत डॉन। रंजीत डॉन सर्च करने पर लोगों को मिल जाएगा कि, तो ये रंजीत डॉन हुआ करते थे। तो ये किस किस्म के डॉन थे भाई? तो इन्होंने कोई हत्याएं नहीं की थी भाई, ना इन्होंने किसी की हत्याएं करवाई थी। ये बस एक ही काम करते थे, ये आपको पकड़ के आपको डॉक्टर बना सकते थे। मतलब डॉक्टर ही आप नहीं, बहुत पूरी कुछ, बहुत पूरी कुछ बना सकते हैं। पूरी जिंदगी में बायोलॉजी का बी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी उम्र कितनी थी इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास 10-12 लाख 15 लाख रुपए होने चाहिए बस। आपका सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा ये रंजीत डॉन समझते। आपके बदले कौन बैठ के परीक्षा देगा ये रंजीत डॉन समझते। वो पास कैसे कर जाएगा और कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा ये सब कुछ रंजीत डॉन समझते, और आपकी भर्ती हो जाती। और ऐसे भर्ती होकर के आप डॉक्टर भी बन जाते हैं। और ऐसे बने हुए डॉक्टरों पर लंबी जांच चली थी, और उस जांच का नतीजा क्या हुआ होगा? तो भाई जो ऐसी जांच का नतीजा होता है वही नतीजा हुआ। रंजीत डॉन जो थे वो कुछ समय जेल में रहे। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, पता नहीं कौन सी पार्टी के टिकट पे, अब तो वो नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन पता नहीं कौन सी पार्टी के टिकट पे उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हार गए थे शायद, जीत तो नहीं पाए थे। नहीं तो विधानसभा में भी आप उन्हें देखते रंजीत डॉन को, और फिर रंजीत डॉन आपको बताते कि वो बेगुनाह थे, उन्हें कैसे सरकारी अधिकारियों ने निजी खुन्नस के कारण फंसाया और उन पर जो है वो पेपर लीक करवाने का आरोप लगाया। जबकि वो तो गरीब छात्रों को सुपर 30 टाइप पढ़ा करके ना अच्छी जगहों पर भर्ती करवाने की कोशिश कर रहे थे। बताइए इतना गलत किया उनके साथ। तो इसी टाइप का कुछ होता। तो ये रंजीत डॉन हुआ करते थे। तो रंजीत डॉन ने डॉक्टर ही नहीं बहुत सारी चीजें बनवाई थी, इंजीनियर बनवाए थे, बीपीएससी यूपीएससी में भर्तियां करवाई थी उस दौर में। तो कई चीजें करवाई थी। उस दौर के कई लोग होंगे, सबको रंजीत डॉन का नाम बोलते ही ये याद आ गया होगा कि परीक्षाएं कैसे होती थी और भर्तियां कैसे होती थी, नौकरियां कैसे मिलती थी। तो ये बस एक उदाहरण था। जंगल राज क्या होता है इसकी जिन लोगों को समझ में नहीं आती होगी बहुत आसानी से कि जंगल राज में और क्या होता था। क्या है कि 2-4 किस्से जो हैं वो तो सभी लोग सुनाते हैं। जंगल राज के नाम पर बॉबी हत्याकांड से लोग शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आ जाएंगे शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड पर। उसके बाद फिर वो आ जाते हैं डॉक्टर वो जो थे एक आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास, उनका किस्सा सुनाने लगते हैं। इतने पे सब अटक जाते हैं। रंजीत डॉन का किस्सा तो कोई सुनाता नहीं। तो एक बार रंजीत डॉन का किस्सा जो है वो नया रहेगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग जब दूसरी जगह रंजीत डॉन के किस्से की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव में इस बार जो है वो रंजीत डॉन का किस्सा भी उछलेगा। रंजीत ऐसी डॉन उम्मीद के की जा किस्से के सकती है। साथ, रंजीत डॉन के किस्से के साथ दो तीन और चीजें याद रखिएगा दर्शकों। पहली चीज, इस 9वीं फेल की बड़ी दीदी निशा भारती एमबीबीएस टॉपर है। देखिए ये ब्राह्मणवादी आदमी जो है, ये वो व्यक्ति, वो मैं अब इस रंजीत डॉन डॉन के दौर की टॉपर है ना, कि मैं उसके इस बाद व्यक्ति से टॉपर भी थी। मैं अब इस व्यक्ति से बात ही नहीं कर पाऊंगा। देखिए इस व्यक्ति के इसमें कितना जहर भरा पड़ा है। मतलब एक मूल निवासी कन्या ने, मैंने केवल ये कहा कि वो टॉपर थी, और देखिए ये व्यक्ति कैसे, इस आदमी की हंसी देखिए। ये वंचित समाज की कन्या ने चूंकि डॉक्टरी में टॉप किया इसलिए ये बाभन, देखिए ये ब्राह्मणवादी आदमी इस तरह से कर रहा है। अरे बाभनवादी सुनिए, केवल मीसा दीदी ने नहीं टॉप किया, एक दूसरी बहन भी थी, रागिनी तो वो या इंजीनियरिंग कौन में सा यादव, वो इंजीनियरिंग में टॉपर थी। एक और डॉक्टर भी बनी भाई, रोहिणी जी। जो रोहिणी जी आजकल सिंगापुर में सेटल्ड है।
और रंजीत डॉन का असली नाम सुधीर सिंह सुमन था। और जैसा कि आचार्य ने कहा कि इसने केवल डॉक्टर नहीं बनाया, इसने डॉक्टर बनाया, इसने इंजीनियर बनाया, इसने सरकारी नौकरियों को खरीदा, इसने क्लर्क्स बनाए, इसने अधिकारी बनाए, इसने क्या नहीं बनाए साहब। और इसे गिरफ्तार कब किया गया? मार्च 2025 में। कहां से? गया से। कितने का इनाम था? इस पर इनाम भी था, 50,000 रुपए का इनाम था। अभी क्या स्थिति है? अभी जेल में है, लेकिन उससे पहले चुनाव लड़ चुका है। संपत्ति इसकी कितने की है? 1,000 करोड़ का अनुमान लगता है। आप उसको 10-12 साल अगर जेल में भी रख लेंगे, और भारत की न्याय व्यवस्था, कोठे का महान संगीत मेरे कानों में गूंजने लगा। जैसे ही न्याय व्यवस्था का नाम लिया मैंने, वैसे ही पखावज, मृदंग, झांझ, पायल, घुंघरू सब बजने लगा। कोठे का दृश्य उपस्थित हो गया। तो ये मुझे तो कोठे वाले नहीं नहीं, कितना करेंगे? हमें तो पहला वाक्य भी याद आ गया है। गाने का कौन पहला सा? वाक्य रहेगा, ठाड़े रहियो मेरे यार। क्या है कि वहां पे अच्छा, न्याय के इंतजार में आपको खड़े ही रहना पड़ता है, और कब तक खड़े रहना पड़ेगा इसका तो कोई हिसाब किताब है नहीं। तो वहां जो हाँ। गाना बजेगा वो गाना होगा ठाड़े रहियो ओ बांके यार रे। तो वो ठाड़े रहियो वहां पे खड़ा रहे, ये गाना ही बजना चाहिए वहां पे। बिल्कुल उचित गाना है, और ठुमरी भी है। लेकिन ये केवल एक रंजीत डॉन की बात नहीं है, ये पूरे उस खानदान की, पूरी उस व्यवस्था की बात है, जिसने व्यवस्था को व्यवस्थित तौर से ध्वस्त किया, आमूल चूल बर्बाद कर दिया। बिहार में कोई व्यवस्था नहीं रही। और तेजस्वी सुनो, इसीलिए ये 20 साल का जो सवाल जवाब कर रहे हो ना, हम लोगों से करो। नेता लोग क्या जवाब देंगे? जिन लोगों ने सहा है उनसे पूछो जरा। पहला सवाल, आज से हम लोग तुमसे रोज 5 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, तेरी बहन मीसा भारती, जो पटना मेडिकल कॉलेज से जिसने एमबीबीएस पढ़ा, टॉप किया, आज तक कितने मरीजों को देखी? आज तक कितनी बार उसने वो जो आला होता है स्टेथोस्कोप, उसको छुआ भी है? ये बता दो भाई साहब। खेल तो इस खानदान ने ऐसे ऐसे किए हैं कि क्या बताया जाए। इनके पतिदेव शैलेश कुमार हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। खानदान ने हमेशा शादियां ऐसे लोगों से करवाई कि वो लोग अपना अलग ही रहे। अब डॉक्टर साहब को क्या पता है, यादव जी को सॉफ्टवेयर में है, अपना सॉफ्टवेयर जान रहे हैं। रोहिणी आचार्य कंप्यूटर इंजीनियर है। मैं कहीं आत्महत्या न कर लूं, अगर रोहिणी आचार्य कंप्यूटर इंजीनियर है तो मैं ससुर मार्क जुकरबर्ग हूं। उससे कम पर तो मैं मानूंगा ही नहीं। और अगर मीसा भारती, रागिनी यादव, ये लोग डॉक्टर्स हैं, तो मैं चरक हूं, मैं सुश्रुत हूं। उससे नीचे मैं नहीं मानूंगा खुद को। तो हम तेजस्वी, ये बानगढ़। 3 सवाल बताओ। आप तो कहीं एकदम चले जाइए, बाग भट्ट, वो पूरा आयुर्वेद की जो पूरी फिलॉसफी है उसमें आप जाइए। आप यह देखिए दर्शकों कि इस 18 मिनट में हमने केवल बातचीत में, हंसी मजाक में आपको बिहार के दुर्दांत सच की ओर इंगित किया है। कभी भी अगर तेजस्वी या उसके चमचे आपसे इस तरह के सवाल पूछे तो उनको टिली कह के हट कर, इनका अधिकार नहीं। नहीं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं बता रहा हूं कि किसको वोट दीजिए, किसको नहीं देना है ये जरूर बताओ, और किसी हालत में नहीं देना है। ये एक वोट का सवाल नहीं, क्योंकि आप उसकी केवल कल्पना कर सकते हैं जो ये लोग करते हैं। हमने उसको जिया है, पूछा है। 30 वर्षों तक निर्वासन में रहे हैं साहब। 16 वर्ष के 16 वर्ष का लौंडा क्या होता होगा भाई, वो भी आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले। और उसको घर छोड़ना पड़ा। और एक अकेले वैल्यू की बात नहीं है, ये पर्सनल नहीं है, और पर्सनल भी है। आप भी इसे पर्सनल बनाए। तेजस्वी यादव से पूछिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ये सवाल करने की। आज उस मूर्ख ने कहा है कि
भारत के टॉप 10 राज्य जहां है सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां, फिर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जैसे भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन में 22,141 फैक्ट्रियां हैं। बिहार 10वें स्थान से नीचे है, यानी वहां 10,000 की फैक्ट्रियां। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में 10,339 फैक्ट्री। आपके यहाँ क्यों नहीं? ये सवाल हम पूछ सकते हैं, आनंद जी पूछ सकते हैं, तेजस्वी यादव तुमको जवाब, तुमको अधिकार नहीं। तुम एक लुटेरे चोर खानदान के वारिस हो, तुम खुद अपराधी माने जा चुके हो जनता की नजरों में, तुम पर खुद मुकदमे चल रहे हैं। तुम पहले उन मुकदमों से पार पाओ, उनका नतीजा आने दो, वरना तुम तो पैदा होने से पहले खानदानी चोर की श्रेणी में आ गए थे। तुम्हारे माता पिता जब जमीन लेकर नौकरी का खेल कर रहे थे, वही रेल तो जमीन तो मंत्रालय, तुम्हारे नाम लिखी जा रही थी। तुम तो पैदा होने से पहले अरबपति थे भाई। नहीं सॉरी, पैदा हुए और अरबपति हो गए, कमाल है। तुम्हारे पिताजी के शिष्य लोग जो उनको जमीन लिखने जाते थे, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, तेजस्वी भैया है, इनके नाम लिखो। और नौकरी वोकरी थोड़े दिए थे, वो सब तो लालू जी के समाजवादी चिंतन से प्रभावित होकर अपनी जमीन लिख दिए थे। ये ब्राह्मणवादी सब झूठा आरोप लगाता है कि जमीन लेके नौकरी दिए। 80,000 लाख नहीं, कितना, एक तेजस्वी से पूछना पड़ेगा, कुछ 80,000 करोड़ का फायदा दे दिए थे लालू जब वो रेल मंत्री थे। रेल मंत्री थे तो जाते ये जाते ये ये किस्सा भी बड़ा मजेदार था। इसको देखने के लिए हार्वर्ड वाले यहाँ आ गए, और जैसे ही उन्होंने देखा कि इन्होंने कागजों में गड़बड़ी की है, तो उसके बाद से वो कभी कोई केस स्टडी करने के लिए भारत आए ही नहीं। तो ये था। हार्वर्ड वाले कितने मूर्ख होते हैं, और पता नहीं क्यों हमारे आनंद ब्रो उल्टा लटक गए हैं। तो इन्होंने संकेत दे दिया है कि अब इस चीज को, इस वार्ता को बंद किया जाए। लेकिन जाते जाते आपको केवल एक बात और बता दूं, मैं थोड़ा सर्दी खांसी से पीड़ित हूँ। आनंद ब्रो, अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप सीधे हो जाएं, आप उल्टे हो गए हैं। और दर्शकों श्रोताओं, जाते जाते आप हमारी इस पूरी चर्चा पर जितने भी सवाल आपके मन में उठा है, उनको याद कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और हमसे पूछिए हम बिहार के और किन मसलों पर आपसे बात कर सकते हैं, आप किन मसलों पर सुनना चाहेंगे। और फिलहाल दीजिए आज्ञा। जय सिया राम।